जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुझे सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते गुरुदेव। एक आदमी अपना मकान बना रहा था। मकान बनाने के क्रम में दीवार उठा था। 5-7 फीट दीवार उठती और बार बार ढह जाती थी। काफ़ी दिनों से वो परेशान था। बार बार दीवार ढह जाती थी, उसका मकान बन नहीं पा रहा था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपनी पीड़ा उनके समक्ष प्रकट की और कहा, गुरुदेव आखिर मेरा मकान क्यों नहीं बन पा रहा है। संत ने उस मकान को देखा और कहा, भाई तुम मकान तो बना रहे हो, दीवार तो उठा रहे हो, पर इसकी नींव किधर है। दीवार तो उठा रहे हो, इसकी नींव किधर है। उसने कहा, गुरुदेव लोग बड़े बेवकूफ़ हैं जो अपना बहुत सारा पैसा, समय और शक्ति उस नींव में लगा देते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। जो दिखाई भी नहीं पड़ती, मैं अपना मकान बनाऊंगा और बगैर नींव के बनाऊंगा। संत उसकी नादानी पर हंस पड़े और कहा, मुझे हंसी आ रही है तेरी नादानी पर और तुझसे भी ज़्यादा दुनिया के लोगों की नादानी पर। तू अपना मकान बिना नींव के बनाना चाहता है और लोग अपना जीवन बिना नींव के खड़ा करना चाहते हैं। जैसे नींव के अभाव में मकान नहीं टिक सकता, वैसे ही धर्म के अभाव में हमारा जीवन भी नहीं टिक सकता। धर्म वह तत्व है जो हमारे जीवन में स्थिरता और स्थायित्व लाता है। बिना धर्म के हम अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। धर्म हमारे जीवन का मूल तत्व है। ये बात हमें गहरे स्तर पर अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा और समझ होती है, उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। धर्म करना और बात है और धर्म को परम उपादेय मानकर अंगीकार करना और बात है। आप सब लोग धर्म तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि धर्म नहीं करते, लेकिन धर्म करने के पीछे मानसिकता क्या है। क्यों करते हो आप लोग धर्म, बोलो। हाँ, क्यों करते हो धर्म। हाँ, अपना उद्धार हो, अपना कल्याण हो, और यही उद्देश्य। हाँ, ये तो प्रवचन सुन सुन के थोड़ा आप लोग सीख गए। हकीकत में देखा जाए तो धर्म करने वालों की 4 दृष्टियां दिखाई पड़ती है। पहली दृष्टि तो कि हमारे बाप दादाओं ने हमें धर्म के संस्कार दिए, पीढ़ियों से हमारे घर में धर्म होता रहा है, सो हमें भी धर्म करना है और हम धर्म करते आ रहे हैं। बोलो, है ना ये बात। दूसरा दृष्टिकोण है कि धर्म करेंगे तो मेरे जीवन का दुख दारिद्र दूर हो जाएगा, आपत्ति विपत्ति का निवारण हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को बचपन से कहा गया, इसलिए हम धर्म कर लेते हैं। तीसरा दृष्टिकोण, धर्म करने से हमें स्वर्ग मिलेगा, धर्म करने से हमें कुछ पुण्य मिलेगा, धर्म करने से हमारी दुर्गति टलेगी, सदगति मिलेगी। धर्म के प्रति एक धारणा ये भी है। और चौथी धारणा, धर्म करने से मेरा जीवन संवरेगा। अब आप अपने मन की पड़ताल करके देखो,
कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या चारों, या इन चारों में से कोई नहीं? क्या है? जो धर्म करने का पहला दृष्टिकोण है वो बड़ा स्थूल दृष्टिकोण है। ऐसे दृष्टि करने वाले धर्म करके किंचित पुण्य अर्जित भले कर ले, लेकिन अपने जीवन में धर्म का जो प्रत्यक्ष लाभ होना चाहिए वो नहीं ले सकते। जो धर्म से हम प्रत्यक्ष लाभ ले सकते हैं, जिसके कि हम अधिकारी हैं, वो लाभ ऐसे लोग नहीं ले सकते। तो हम धर्म करने के लिए उत्सुक हैं, धर्म का लाभ लेना चाहते हैं, लेने की कोशिश करें। अपने पुरखों के प्रति आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए कि हमारी धर्म में रुचि हुई। ये बड़ा उपकार है उनका। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संस्कार विहीन होने के कारण आज अपने जीवन में बुराइयां और व्यसनों से जकड़े हुए हैं, लंपट और आवारा की भांति जी रहे हैं, अपराधी की भांति जी रहे हैं। कम से कम ये बड़ी कृपा है माँ बाप की कि उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए और उस संस्कार के परिणाम स्वरूप आज हम अपना धर्ममय जीवन जी रहे हैं। उन सब बुराइयों से बच गए। पर बुराइयों से बच जाना अच्छी बात है, पर्याप्त नहीं। मेरे भीतर अच्छाई कितनी आई है हमें देखना है। मंदिर गए, पूजा पाठ कर आए, एक धार्मिक संस्कार मिले जिससे हम व्यसन बुराइयों से बच गए, ये जीवन का एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन इन सब के साथ मैंने अपने जीवन में अच्छाइयों को क्या स्थान दिया, इसका हमें विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में कितनी अच्छाइयाँ आई। लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं कि सुबह से मैं मंदिर चला गया, घंटे भर भगवान की पूजा अर्चा कर लिया, माने अपने जीवन को निहाल कर लिया, गुरुओं का सानिध्य पा लिया, थोड़ा सा सेवा लाभ ले लिया, सेवा का लाभ लिया, मेरा जीवन तर गया। थोड़ा बहुत दान पुण्य का काम कर लिया, मेरा उद्धार हो गया। निश्चित पूजा भक्ति सेवा दान पुण्य से जीवन का उद्धार होता है, लेकिन तभी जब इन सब के मूलभूत प्रयोजन को हम सामने लेकर चलते हैं। अक्सर देखने में यह आता है कि हमारे जीवन का मूलभूत प्रयोजन ही हमसे छिटक कर दूर चला जाता है। करते आ रहे सो हम करते आए, जिसके लिए करना चाहिए वो हम कर ही नहीं पाते, उसकी तरफ दृष्टि हो। पहली बात। दूसरी बात, हमने सुना धर्म करेंगे तो हमारे जीवन में दुख दारिद्र्य नहीं होगा, शोक संताप नहीं होगा, हमारी विपत्तियां टलेगी, हमें लाभ ही लाभ होगा। और ये बात बचपन से हमारे संस्कार में डाले गए। अपने बचपने को याद करो, रिजल्ट खुलना हो तो कह दिया जाता है बेटा जा पहले मंदिर जा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, पेपर है तो पहले भगवान के दर्शन कर तेरे पेपर अच्छे आ जाएंगे।
और ऐसे में अगर मंदिर गए और रिजल्ट अच्छा आ गया तो भगवान के प्रति श्रद्धा जम गई, और मंदिर जाने के बाद भी रिजल्ट खराब आया तो भगवान को कोसने लगे, हे भगवान आपने मेरा रिजल्ट बिगाड़ दिया। अब भगवान क्या करेंगे? आज तो रिजल्ट डिक्लेयर भर हुआ है, आपने जो लिखा है वही ना मिलेगा। नंबर आपके कॉपी के हिसाब से आएंगे कि भगवान की कृपा के हिसाब से आएंगे? भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी कॉपी बदल दें। भगवान के पास और भी काम है, यही काम नहीं है कि इसी में लगे रहे। अगर भगवान ये कारोबार संभालते तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान भगवान होते। आदमी की वृत्ति को देखकर भगवान ने नियम बना दिया कि आदमी के किसी कार्य में मैं इंटरफेयर करूंगा ही नहीं, क्योंकि आदमी इतना चतुर है कि मुझे 24 घंटे चैन से बैठने ही नहीं देगा, उलझा के रखेगा। इसलिए भगवान ने सिस्टम बदल दिया। लेकिन ये हमारे अंदर की श्रद्धा को डगमगा देता है। जब लोग इस भाव से धर्म करते हैं कि इससे मेरा रोग शोक संताप दूर होगा, दुख दारिद्र्य समाप्त होगा, तो एक पल अगर ऐसा हो जाता है संयोगता तो वो धर्म के दीवाने बन जाते हैं। और यदि नहीं हुआ, उल्टा हुआ, अरे सब करके देख लिया, कोई मतलब नहीं, धर्म ने मुझे दिया क्या? अरे जो धर्म दे सकता था वो तूने लिया कहाँ? उसे तो तू पहचाना नहीं, जाना ही नहीं। और धर्म से तो वो चाह जो धर्म से नहीं मिलता, वो तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से मिलता है। रोग शोक संताप तो सबके जीवन में लगा है। बड़े बड़े धर्मात्माओं के जीवन में भी ये बातें जुड़ी है। हम आप साधारण व्यक्ति किस खेत की मूली हैं? एक बार एक युवक जिसके माता पिता बड़े धर्मात्मा थे, पिता की अल्प उम्र में मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद जैसा अक्सर होता है, लड़के की धर्म से श्रद्धा डगमगा गई। उसकी माँ बड़ी तत्वज्ञ और धार्मिक थी। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति के जाने का दुख तो मैंने झेल लिया, मुझे आज कोई उसका दुख नहीं, पर मुझे इस बात की पीड़ा है कि इसके कारण मेरा बेटा धर्म से विमुख हो गया। मैं चाहती हूँ महाराज उसके भाव का उद्धार हो, भाव ना बिगाड़े, वो किसी भी तरीके से धर्म के मार्ग में लग जाए। आप कोई उपाय बताइए। चूंकि परिवार पहले से जुड़ा हुआ था, वो बचपन से मेरे पास आता था, मैंने उसके दोस्त के माध्यम से उसको अपने पास बुलवाया। चूंकि मेरे प्रति उसका व्यक्तिगत जुड़ाव था, इसलिए मेरे बुलाने पर वो आ गया। चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। मैंने बातचीत की शुरुआत की, पूछा क्या बात है, आजकल तुम बहुत दूर रहने लगे। सीधा सा जवाब, महाराज सब देख लिया, धर्म ने क्या दिया, मेरे पापा इतने धर्म करते, मेरी मम्मी इतनी धर्म करती, फिर भी मेरे पापा को भगवान ने ले लिया, अब धर्म करके क्या होगा? मैंने कहा, देख भाई, धर्म किसी के जीवन मरण को रोक नहीं सकता। इस संसार में जो आया है उसको तो जाना ही होगा। जिसकी जितनी आयु है उतनी ही आयु वो जी सकता, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। तो महाराज हम लोग धर्म क्यों करते हैं? मैंने उससे कहा, उसी शहर में एक 60 साल के व्यक्ति की धर्मपत्नी सुसाइड की थी छत से कूद के। 6 महीने पहले की बात थी। मैंने कहा, तुम उनको जानते हो? बोले, हाँ जानता हूँ। बोले, क्या हुआ था? बोले, उनकी पत्नी ने सुसाइड किया था। बोले, कितने दिन हो गए? बोले, 6 महीने हो गए। क्या एज थी? बोला, 60 साल की एज थी। मतलब उनकी क्या स्थिति है? बोले, महाराज जी वो डिप्रेशन में है, डीप डिप्रेशन में। हमने पूछा, तेरे पापा की एज क्या थी? बोले, महाराज 45 के आसपास।
कितने दिन हुए? 1.5 महीने। तेरी मम्मी की स्थिति क्या है? बोले मम्मी ने अपने आप को नॉर्मल रखी है, नॉर्मल कर ली है। हमने पूछा ये बताओ, 60 साल की पत्नी को खोने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में है और 45 साल का पति को खोने वाली तेरी मम्मी में स्थिरता कैसे है? तेरी मम्मी ने अपने आप को नॉर्मल कैसे बनाया? बोले महाराज वो अपने धर्म से बनाई, अपने धर्म से बनाई। तो हमने कहा अभी तक तो तू कहता था धर्म करने से क्या फायदा, अब तू खुद ही कह रहा है धर्म का यही लाभ है जो जीवन में स्थिरता देता है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, पर धर्म ही वह तत्व है जो संकटों में संभालता है। तुम्हारा मंत्र तंत्र जितने भी साधन है वे तुम्हारे जीवन की स्थिरता की गारंटी नहीं ले सकते। हम लोग तो कहते हैं मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन धर्म अगर तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक समझ विकसित हो गई तो तुम सब बातों को सहज स्वीकारने की क्षमता विकसित कर लोगे, और जो चीजों को सहज स्वीकारने में समर्थ हो जाते हैं उनके जीवन में चाहे कैसा भी दुख हो, कैसी भी अशांति हो, वो अपने अंदर स्थिरता बना लेते हैं। तो जीवन में धर्म को धारिए, धर्म की आत्मा को समझकर, जिससे हम अपने जीवन में स्थिरता ला सके, सदाबहार प्रसन्नता ला सके और शांति सद्भाव के साथ अपना जीवन जी सके। ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। धर्म करने से दुख दारिद्र दूर हो गया, हम दीवाने हो गए, नहीं हुआ तो दूर हो गए, ये सोच ही गलत। पक्के श्रद्धालु बनो, दृढ़ श्रद्धालु बनो। कुछ भी होगा, धर्म संकट भले न टाले पर संकट में संभालेगा, क्योंकि धर्म की पहली सीख है होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। जब तक हम धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को नहीं समझते तब तक धर्म का सच्चा लाभ ले पाना संभव नहीं है। धर्म करने से मुझे सद्गति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, दुर्गति टलेगी। सच है, ऐसा होता है, लेकिन ये सब तो मरने के बाद की बात है। जीते जी धर्म करने के बाद तुम स्वर्ग जाओ, इस बात की मैं कोई चर्चा नहीं करता, पर धर्म करने वाले का जीवन स्वर्ग बनता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं, स्वर्ग जाने के लिए धर्म करने की जगह जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करो, जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। जीवन को स्वर्ग बनाओ। कब? जब जीवन में सदाचार हो, संयम हो, समता हो, संतोष हो, सादगी हो, सात्विकता हो, ये गुण जीवन में विकसित होंगे तो स्वाभाविक रूप से संयम प्रकट होगा, शांति प्रकट होगी, और हम अपने जीवन में हर पल प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। लोग रात दिन अपने आप को दुनियादारी में उलझाए रहते हैं, जीवन को नरक बनाते हैं और स्वर्ग जाने के सपने देखते हैं। कैसे काम होगा? हम स्वर्ग जाने के लिए जो धर्म की बात करते हैं, उसकी जगह जीवन को स्वर्ग बनाने की दृष्टि रखनी चाहिए। हमारा जीवन धन्य हो सकेगा, फिर हमारी दुर्गति भी टलेगी और सद्गति भी मिलेगी। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बुराइयों से बचिए,
अच्छाइयों को आत्मसात कीजिए। बुराइयों का विनाश और अच्छाइयों का विकास ही हमारे जीवन की उन्नति का आधार है और यही हमारे जीवन का असली धर्म है। जब हम इसे ध्यान में रखेंगे, जीवन को संवारने के उद्देश्य से धर्म करने लगेंगे, जीवन बदल जाएगा। मैं सम्मेत शिखर जी में था, दिल्ली का एक परिवार दर्शन के लिए आया। दर्शन के क्रम में उनके साथ एक युवक था जो बाहर से पढ़कर आया था। माँ बाप ने कहा, महाराज जी इससे कहो ये थोड़ा धर्म करे, धर्म से दूर रहता है। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा, महाराज यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे माँ बाप करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे माँ बाप करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मुझे उसकी बात को सुनकर थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि ऐसा ये बोल क्यों रहा है। मैंने पूछा, ऐसी क्या बात है, क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो उसने कहा, महाराज जी मेरे मम्मी पापा रोज सवेरे 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं और 9:30 से 10 बजे के बीच लौटते हैं। पर क्या बताऊं आपको, लड़ते हुए मंदिर जाते हैं और लड़ते हुए आते हैं। अब महाराज जी मैं सोचता हूं ये लोग इतना धर्म करते हैं, फिर इनके जीवन का ये हाल है तो धर्म क्यों करूं? मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारा अनुभव किसी अर्थ में सही होगा, यहां भी हो सकता है आप लोगों के बीच में भी। मंदिर से 5 पूजा करके आई और घर में बहू से थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो आसमान फाड़ दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। क्या है ये धर्म का सच्चा लाभ है क्या? है धर्म का सच्चा रूप ही नहीं तो लाभ क्या होगा? मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारा अनुभव किसी अर्थ में सही हो, पर यह बात पूरी तरह लागू नहीं होती। मैं तुमसे वैसे धर्म की बात नहीं करता, पर तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम अपने बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो? बोले हाँ, छोड़ना चाहता हूं। नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले हाँ, करना चाहता हूं। तो मैंने कहा, बस यही तो धर्म है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ थोड़ी, बुराइयों को छोड़ना, बुरी भावनाओं को छोड़ना, दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना। मैंने कहा, बैड हैबिट्स को छोड़ो और नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करो, धर्म हो गया। उस बच्चे ने कहा, महाराज अगर धर्म का ऐसा कोई कंसेप्ट है तो मेरे मन में उसके प्रति बड़ी क्यूरियोसिटी है, मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। हमने कहा, प्रैक्टिकल धर्म तो यही है। ट्रेडिशनली धर्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्म के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आत्मसात कीजिए, उसे अपना करके चलिए तो जीवन तरेगा। अन्यथा आप धर्म के नाम पर केवल एक भ्रम पालोगे, अंदर धर्म जैसा कुछ घटित नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को बदलने के लिए अंदर से तैयार नहीं हो, तब तक जीवन धन्य नहीं होगा। और ये तब होगा जब हमारे स्वयं के कल्याण के प्रति हमारी प्रबल उत्कंठा होगी। आज चौपारण मेरा 6वां प्रवास है। 6वां है ना? हाँ, 6 बार आ गया, 6 बार आया नहीं आया, 7वां हो गया। ले तो 7वीं बार चौपारा आने का योग बना। छोटी सी समाज भावना बड़ी। आप लोगों ने मंदिर भी भव्य बना लिया और अब मैं देख रहा हूं सबके मकान भी 2-2, 3-3 मंजिल के बड़े बड़े बन गए। पूरा चौपारण का नक्शा बदल रहा है। पहले भी बदला था और अब फिर बदल रहा है। भैया ये तो बाहर का परिवर्तन है, भीतर क्या परिवर्तन किया ये तो बताओ। भीतर के परिवर्तन की तरफ अपनी दृष्टि जगाइए। जब तक भीतर का परिवर्तन नहीं तब तक कोई अर्थ नहीं। अब मैं देख रहा हूं बाहर का परिवर्तन भी थोड़ा सा उथला है,
तुमने भगवान के मंदिर तो बना दिया, भगवान को भगवान भरोसे छोड़ दिए। जितना भव्य मंदिर बनाया उतना भव्य अपने मन को भी बनाओ, प्रभु से अपना नाता जोड़ो, नेह लगाओ। तुम्हारी मंदिर की स्थिति को देखकर लगता नहीं कि मंदिर में 4 आदमी भी पूजन करने के लिए आते होंगे। कितने आते हैं? कोटि कम। सब ठेका उनको दे रखा है। सोचो, लज्जा आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलते समय। पुरुषों में तुम भी तो शामिल हो। तुम खुद ही नदारत होगे तो दूसरे क्या आएंगे? उत्साह से आगे आइए। धर्म का पुरुषार्थ किए बिना न तो पुण्य संचित होगा न जीवन बदलेगा। आप केवल गोरख धंधे में लगे रहोगे तो कुछ नहीं। एक भाई मन्नू भाई होंगे परमानेंट, और कोई नहीं। कितने आते हैं आप? दूसरा कौन है? अकेला पुजारी। अरे भाई, अपना जीवन धन्य करो। वे लोग अपने आप को अभागे महसूस करते जिन्हें जिन मंदिर के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। तुमने तो इतना भव्य मंदिर बनाया और भव्यता के साथ उसका पंचकलाना कराया। ऐसी जगह रुके हो जहां साधु संतों का आवागमन होता है, पर वहां आने के बाद भी यदि तुम सानिध्य पाने के बाद भी सही धर्म लाभ नहीं ले पाओ तो क्या लोगे? अपना प्रमाद त्यागो। जब हम आ जाते हैं तो तुम लोगों की हरकतें बढ़ जाती है और हमसे कह देते महाराज हम करेंगे करेंगे, और यहां से जाने के बाद क्यों संतु टाय टाय फिर से? हाँ, ठीक बोल रहे हैं। और आप बोलते रहो, हम तो सुनते रहेंगे, ठेका लिए हैं सुनने का। अरे भाइयों, अपने आप को सुधारो, जीवन को बदलो, रूपांतरित करो, आगे बढ़ो। कल तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? जितना अर्जित पुण्य लेकर आए हो उससे ज्यादा संचित करके जाओ। केवल व्यापार धंधे तक अपने आप को सीमित मत रखो। जीवन के परिवर्तन के लिए सच्चा पुरुषार्थ करो, तब आपके जीवन में कुछ घटित होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।